हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज फिर से मैं दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको गिटार के इंट्रोडक्शन के बारे में और गिटार फंडामेंटल के बारे में बताया था। उम्मीद है आप ज़रूर इससे लाभान्वित हुए होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोट्स के बारे में। नोट्स मीन्स स्वर, हिंदी में आप जिसे स्वर कहते हैं या सुर भी कहते हैं। तो नोट्स क्या है और कितने तरह के होते हैं, गिटार के फ्रेट बोर्ड्स पे कौन से नोट्स कहाँ पे हैं, हम कैसे पहचानेंगे, आज हम इसकी बात करेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, जो भी म्यूजिशियन हो या सिंगर हो, सबके लिए ज़रूरी है नोट्स को जानना, पहचानना। और विशेषकर अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा नोट्स कहाँ पे है। तो चलिए बात करते हैं नोट्स के बारे में। जैसे हमने गिटार पे ये स्ट्रोक किया तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस हुआ, सिर्फ गिटार ही नहीं, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है वो नोट है, मतलब स्वर है। तो इसको और विस्तार से समझने के लिए हम पहले इसे डिफाइन करते हैं कि नोट्स एक्चुअली नोट इज व्हाट। तो आइए बात करते हैं कि नोट क्या है। लेसन नंबर 2, नोट्स। हिंदी में आप जिसे कहते हैं स्वर या सुर। तो नोट क्या है, इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एक साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब होता है आवृत्ति। तो आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे, किसी भी साउंड में फ्रीक्वेंसी होती है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेलोडिक साउंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेलोडिक साउंड विच हैज कांस्टेंट पिच। कांस्टेंट पिच कहने का मतलब है कि जिसका स्थिर तारत्व, यानी साउंड की ऊंचाई नीचाई जो हो स्थिर हो, कांस्टेंट पिच। किसका? मेलोडिक साउंड। The frequency of melodic sound which has constant pitch, that is note, स्वर। हमारे यहाँ इंडिया में नोट्स को लोग इस रूप में जानते हैं। अधिकतर लोग यही बताएंगे कि सा, रे, ग, म, प, ध और नी, ये 7 स्वर हैं। ये 7 मुख्य स्वर हैं। नोट्स कुल 12 हैं। इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, इसी वीडियो में बात करेंगे। तो ये 7 मुख्य स्वर हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में इसी नोट्स को लोग दूसरे नाम से जानते थे। वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी इस नाम से जानते थे। और अभी वर्तमान समय में इसी नोट्स को एक इंटरनेशनल फॉर्म दे दिया गया है। चूंकि म्यूजिक अब ग्लोबल लेवल का विषय है तो इसको एक इंटरनेशनल नाम दे दिया गया है। वो नाम अल्फाबेटिकल लेटर्स पर आधारित। जैसे अभी लोग
इसी नोट्स को जान रहे हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ए और बी। सभी नोट्स सेम हैं, वही हैं, लेकिन नाम अलग अलग हैं। तो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। एक नोट्स को पहचानने का इंटरनेशनल मेथड, जिसे नाम दिया गया है अल्फाबेटिकल लेटर्स के आधार पे। सा को सी बोल रहे हैं, रे को डी, ग को ई, म को एफ, प को जी, घ को ए और नी को बी। आप ऐसे याद रख सकते हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। तो ये 7 नोट्स के बारे में मैंने बताया, लेकिन नोट्स कुल 12 हैं। म्यूजिक में कुल 12 नोट्स की परिकल्पना की गई है। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो अभी मैंने 7 मेन नोट्स के बारे में आपको बताया, लेकिन मैंने कहा कि म्यूजिक में टोटल 12 नोट्स हैं। तो 12 नोट्स कैसे हैं, इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले नोट्स के टाइप के बारे में जानना होगा, यानी कि टाइप्स ऑफ नोट्स। अभी जो मैंने लिखा सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, ये नेचुरल नोट है। नेचुरल मतलब जिसे आप हिंदी में कहते हैं शुद्ध स्वर। दीज आर नेचुरल नोट्स। लेकिन नोट्स 3 तरह के होते हैं। हिंदी में भी, हमारे यहाँ इंडिया में भी 3 तरह के नोट्स हैं, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। सेम वेस्टर्न म्यूजिक में भी या कहीं का भी म्यूजिक हो, सभी म्यूजिक में नोट्स 3 ही तरह के हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस नोट्स के बारे में। ये नेचुरल नोट्स हो गया। अब दूसरा जो टाइप होता है वो होता है शार्प नोट। शार्प नोट को दर्शाने के लिए एक ये सिंबल, इस तरह से हैश का सिंबल दिया जाता है। शार्प नोट एक्चुअली होता क्या है? शार्प नोट का मतलब है वन सेमी नोट अप। सेमी नोट का मतलब आधा स्वर। जैसे अगर आप सी से डी पे गए, यानी कि सा से आप जब रे पे गए, तो आपने एक स्वर, एक नोट जंप किया। लेकिन ये दोनों के बीच में एक और स्वर है जो कि आधा स्वर है, वो सेमी नोट है। तो अगर हम वन सेमी नोट अप होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, तो वो शार्प हो जाता है। जैसे सी और डी के बीच में, सी के ऊपर ये जो जगह है, ये इसको कहेंगे सी शार्प। सी और डी के बीच में सी शार्प, फिर डी और ई के बीच में यहाँ पे डी शार्प। लेकिन ई और एफ के बीच में कोई नोट नहीं है, यानी कि ई का शार्प नहीं होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एफ और जी के बीच में, एफ के ऊपर, हम भूले कहाँ एफ शार्प, तो मैंने बताया कि एफ और जी के बीच में, एफ के ऊपर एफ शार्प। सिमिलरली जी और ए के बीच में, जी के ऊपर जी शार्प, और ए और बी के बीच में, ए के ऊपर ए शार्प। तो
ये 7 नेचुरल नोट और ये 5 शार्प नोट, 7, 5, 12। लेकिन अभी तो 2 ही टाइप हुआ, मैंने बताया कि 3 तरह के नोट्स होते हैं। तीसरा टाइप जो है उसको कहते हैं फ्लैट नोट। ये फ्लैट का सिंबल है, स्मॉल बी जब दे देंगे तो इसका मतलब है कि फ्लैट। फ्लैट नोट किसे कहते हैं? फ्लैट नोट का मतलब है वन सेमी नोट डाउन। सेमी नोट के बारे में मैंने अभी बताया कि जब 2 नोट के बीच में जो नोट्स होंगे वो सेमी नोट कहलाए। तो जब हम 1 सेमी नोट डाउन नीचे की तरफ आते हैं तो वो नोट फ्लैट नोट कहलाता है। अभी जैसे एग्जांपल देखिए, सी के ऊपर बढ़े, 1 सेमी नोट ऊपर गए तो ये सी शार्प हो गया। सिमिलरली डी के नीचे, यानी ये जो सी शार्प नोट है इसे हम डी फ्लैट भी कह सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे सी के ऊपर तो सी शार्प और डी के नीचे डाउन डी फ्लैट, यानी सी शार्प और डी फ्लैट बोथ नोट्स आर सेम। उसी तरह से डी के ऊपर बढ़े तो डी शार्प और ई के नीचे जब डाउन की ओर आएंगे तो ये इसी नोट्स को हम कहेंगे ई फ्लैट। और आगे आप देख रहे हैं ई और एफ के बीच में कोई नोट नहीं है, यानी कि ई का शार्प भी नहीं होता है और एफ का फ्लैट नोट भी नहीं होता है। नेक्स्ट, एफ के ऊपर बढ़े तो एफ शार्प और जी के पहले जी के नीचे जी फ्लैट, यानी एफ शार्प और जी फ्लैट बोथ नोट्स आर सेम। सिमिलरली जी के ऊपर बढ़े जी शार्प और ए के नीचे डाउन, ये नोट ए फ्लैट का है। तो जी शार्प और ए फ्लैट वो दोनों नोट्स सेम है। फिर ए के ऊपर ए शार्प और बी के नीचे यही नोट बी फ्लैट का है। यानी शार्प और फ्लैट के बारे में आप समझ चुके होंगे कि जब हम किसी भी मेन नोट, नेचुरल नोट से हाफ नोट ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो वो नोट शार्प कहलाएगा। जैसे सी के ऊपर बढ़े हाफ नोट तो सी शार्प होता है, और जब किसी नेचुरल नोट से नीचे की ओर डाउन की तरफ आएंगे हाफ नोट तो वही नोट कहलाएगा फ्लैट। यानी डी के नीचे आए तो डी फ्लैट, ई के नीचे ई फ्लैट, जी के नीचे जी फ्लैट, ए के नीचे ए फ्लैट और बी के नीचे बी फ्लैट। तो 7 नेचुरल नोट्स और 5 ये नोट्स मिल करके टोटल म्यूजिक में 12 नोट्स हो गए। अब उसको हम गिटार पे कैसे समझेंगे कि कौन सा नोट्स कहाँ है, इसके लिए हम गिटार के फ्रेट बोर्ड्स पर कौन सा नोट्स कहाँ है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो उसको समझने के लिए मैं सबसे पहले, ये गिटार में जैसे कि आपको पता है कि 6 स्ट्रिंग्स होता है, तो 6 स्ट्रिंग्स मैं पहले लिख रहा हूँ। जैसे ये स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 स्ट्रिंग्स हो गए। और फ्रेट नंबर मैं इस तरह से लिख रहा हूं, फ्रेट्स नंबर। इधर फ्रेट्स है 0, पहले 0 फ्रेट आएगा। 0 फ्रेट का मतलब ओपन, तो पहले 0 फ्रेट, फर्स्ट फ्रेट, सेकेंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, नाइन, देन 10, 11, 12। अभी हम 12 फ्रेट्स ले रहे हैं। फ्रेट्स और भी होते हैं गिटार में, लेकिन मिनिमम और जनरली 12 फ्रेट्स हम यूज करते हैं। तो अभी 12 फ्रेट्स ले रहे हैं, और 12 फ्रेट्स में कौन सा नोट्स कहाँ है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले 0 फ्रेट्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन 0 फ्रेट, E सेकंड, B थर्ड, G फोर्थ, D फिफ्थ, A एंड सिक्स्थ, अगेन E। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ओपन स्ट्रिंग किस स्ट्रिंग का ओपन कौन सा नोट होता है। ये फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन E होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और शॉर्ट में याद रखने के लिए अब E B G D A E फर्स्ट स्ट्रिंग और सिक्स्थ स्ट्रिंग, ये दोनों स्ट्रिंग के नोट्स ओपन सेम होते हैं। तो अभी फर्स्ट स्ट्रिंग की बात करते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग E, तो ओपन E हो गया। उसके बाद फर्स्ट फ्रेट E के बाद जो नोट आएगा, E के बाद कौन सा नोट्स आएगा, मैं आपको सबसे पहले सारे नोट्स को मैं एक लाइन में लिख देता हूँ। जैसे 12 नोट्स मैं लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले हम आपको सभी नोट्स को लिख कर बता रहे हैं, उसके बाद फिर इसको समझाएंगे। तो अभी मैंने बताया कि 12 नोट्स हैं। कौन कौन से नोट हैं, उसी से शुरू करते हैं। C शार्प, D, फिर D शार्प, E, F, F शार्प, G, G शार्प, A शार्प, देन B। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये B के बाद फिर अगेन वापस फिर C हो जाएगा। तो ये 12 नोट्स हैं। अब यहाँ गिटार पे स्ट्रिंग पे हम कैसे नोट्स को समझेंगे कि कौन सा नोट किस फ्रेट पे है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान देना है कि अगर फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन E है, तो E के बाद जो भी नोट्स आ रहे हैं, E के बाद क्या है, F आएगा, फिर F के बाद F शार्प आएगा। तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। E के बाद फर्स्ट फ्रेट में F हो जाएगा, सेकेंड फ्रेट में F शार्प, थर्ड फ्रेट G, फोर्थ फ्रेट G शार्प, फिफ्थ फ्रेट A, सिक्स्थ फ्रेट A शार्प, सेवेंथ फ्रेट B, एट्थ फ्रेट B का शार्प नहीं होता है, देन C, नाइन्थ फ्रेट C शार्प, टेंथ फ्रेट D, 11th फ्रेट D शार्प और 12th फ्रेट E। तो 0 फ्रेट और 12th फ्रेट ये दोनों नोट्स सेम होंगे। यानी अगर 0 फ्रेट E है तो 12th फ्रेट भी E आ गया। सिमिलरली अब सेकंड स्ट्रिंग पे आते हैं। सेकंड स्ट्रिंग ओपन होता है B, तो B के बाद कौन से नोट्स आते हैं, C। तो B के बाद फर्स्ट फ्रेट जो है वो हो जाएगा C, सेकंड फ्रेट C शार्प, थर्ड फ्रेट D, फोर्थ फ्रेट D शार्प, फिफ्थ फ्रेट E, सिक्स्थ फ्रेट F, सेवेंथ फ्रेट F शार्प, एट्थ फ्रेट G, नाइन्थ फ्रेट G शार्प, टेंथ फ्रेट A, 11th फ्रेट A शार्प और 12th फ्रेट B। यानी ओपन भी B और 12th फ्रेट भी B। अब आते हैं इसी तरह से थर्ड स्ट्रिंग। थर्ड स्ट्रिंग ओपन होता है G, तो G के बाद जो भी नोट्स आएंगे वो आगे बढ़ता चला जाएगा। फर्स्ट फ्रेट G के बाद G शार्प होता है,
तो जी शार्प, सेकंड फ्रेट ए, थर्ड फ्रेट ए शार्प, बी, बी का शार्प नहीं होता है तो बी के बाद फिफ्थ फ्रेट में सी हो जाएगा, फिर सी शार्प, देन डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, देन जी, ओपन भी जी, ट्वेल्थ फ्रेट भी जी। उसके बाद फिर इसी तरह से फोर्थ स्ट्रिंग पे आते हैं। फोर्थ स्ट्रिंग ओपन डी है, तो डी के बाद जो भी नोट्स आ रहे हैं, डी के बाद डी शार्प आता है, फर्स्ट फ्रेट डी शार्प, सेकंड फ्रेट ई, थर्ड फ्रेट ई का शार्प नहीं होता है, एफ आपको याद रखना होगा किसका शार्प नहीं होता है, ई का और बी का, ये दो नोट का शार्प नहीं होता है। तो ई के बाद एफ हो गया, एफ के बाद फिर एफ शार्प, फिर जी, जी के बाद जी शार्प, ए शार्प, बी, फिर बी का शार्प नहीं होता है तो सी, फिर सी शार्प, फिर डी। तो इसी तरह से ओपन भी डी और ट्वेल्थ फ्रेट भी डी हो गया। उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन ए होता है, ए के बाद कौन सा नोट आता है, ए शार्प, देन बी, ए के बाद फर्स्ट फ्रेट ए शार्प हो जाएगा, सेकंड फ्रेट बी, देन बी का शार्प नहीं होता है, देन सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई का शार्प नहीं होगा, उसके बाद एफ, एफ के बाद एफ शार्प, देन जी, जी शार्प, देन ए। तो आप देख रहे हैं कि जीरो फ्रेट में जो नोट्स होंगे वही नोट्स 12th फ्रेट में होंगे, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो गलत हो जाएगा। उसी तरह से सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन ई है, तो जो नोट्स फर्स्ट स्ट्रिंग पे होंगे वही नोट्स सिक्स्थ स्ट्रिंग पे भी सेम हो जाएंगे। ई के बाद एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, देन ई। तो इसे आप नोट चार्ट भी कह सकते हैं। ये गिटार के 6 स्ट्रिंग्स हैं और ये 12 फ्रेट्स हैं। तो अगर आपको कोई भी नोट्स जानना हो, जैसे फिफ्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे कौन सा नोट होगा, तो फिफ्थ स्ट्रिंग ये देख लेंगे, थर्ड फ्रेट के सामने कौन सा नोट है, सी, तो सी हो गया। इस तरह से हम किसी भी नोट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको सेम प्रोसेस गिटार पे बता रहा हूँ, नोट्स को कैसे पहचानेंगे। अब हम नोट्स को गिटार पे पहचानेंगे। सेम यही चीज मैं आपको यहाँ में दिखा रहा हूँ। जैसे ये सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन, ओपन ओपन क्या होता है, ई होता है, ई के बाद एफ आता है, तो ये फर्स्ट फ्रेट जो है ई के बाद एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी का शार्प नहीं होता है, देन सी, सी शार्प, डी शार्प, ई। तो इसी तरह से आप सारे स्ट्रिंग्स पे आप नोट्स को पहचान सकते हैं। जैसे फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन ए होता है, ए के बाद कौन सा नोट आता है, ए शार्प। बस आपको इतना याद रखना है कि ई और बी का शार्प नहीं होता है, बाकी सारे नोट्स का शार्प होता है। तो अगर फिफ्थ स्ट्रिंग ए है ओपन, तो नेक्स्ट नोट जो होगा, नेक्स्ट फ्रेट, वो उसी का शार्प होगा। तो ए है तो फर्स्ट फ्रेट ए शार्प, फिर बी का शार्प नहीं होता है, देन सी शार्प, डी शार्प, ई।
के बाद शार्प नहीं होगा ई का एफ के बाद एफ शार्प जी शार्प देन अगेन ए। तो इस तरह से आप सारे नोट्स को आप पहचान सकते हैं गिटार पे। तो उम्मीद है आप नोट्स को समझ पाएंगे, और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप जरूर हमसे पूछें और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो, कोई चीजें नहीं समझ में आ रही हो, तो मैं फिर से इसके लिए दूसरा वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए बनाकर इसमें अपलोड करूंगा। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।